हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ नए ट्रेडमार्क फाइल करे हैं, जिसमें हैं ट्रिस्टन एंजल्स और डोरियन वैन डक्स नामों के लिए ट्रेडमार्क फाइल करे हैं। अब ये नाम किस सुपरस्टार के लिए फाइल करे गए हैं उसका आइडिया नहीं है, बट रूमर्स ऐसे हैं कि ट्रिस्टन शायद सोल रुका के लिए फाइल करा गया है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। सोल रुका का नाम चेंज की कोई नीड नहीं है। वो एनएक्सटी से मेन रोस्टर में आएंगी तो उसके लिए नाम चेंज करने की क्या ज़रूरत है। वहीं डोरियन वैन डेक्स जो नाम है वो बताया जा रहा है कि डैन हुसैन के लिए हो सकता है। 3 और ट्रेडमार्क फाइल करें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, जो कि हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई डोमिनेशन, डब्ल्यूडब्ल्यूई जनरेशंस, डब्ल्यूडब्ल्यूई एरास कोलाइड। कोई कह रहा है कि ये नए नाम प्रीमियम लाइव इवेंट से रिलेटेड हैं इसलिए फाइल करे गए हैं। कोई कह रहा है कि ये वीडियो गेम से रिलेटेड हैं इसलिए इस नाम को फाइल करा गया है। वहीं कोई कह रहा है कि ये नई टैग टीम को लेकर के नाम फाइल करे गए, नया फैक्शन, उसको ये नाम दिए जा सकते हैं। अब ये टाइम बताएगा कि ये नाम किस पे डब्ल्यूडब्ल्यूई अप्लाई करेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैड बनी के बारे में, जिनका रेसलमेनिया में होने के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं। बैड बनी को लेकर एक अपडेट सामने आई है। डब्ल्यूडब्ल्यूई रिपोर्टेडली रीच आउट टू बैड बनीज रिप्रेजेंटेटिव वेल अहेड ऑफ द सुपर बोल to gauge his interest and availability for WrestleMania. The talks were positive, with WWE open to having him involved even if it is just an appearance. मतलब अपडेट ऐसी है कि WWE ने सुपर बॉल से काफ़ी पहले, जो अभी सुपर बॉल शो हुआ था बैड बनी का, उससे काफ़ी पहले बैड बनी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात करी थी, ताकि रेसलमेनिया के लिए उनकी जो इंटरेस्ट है और अवेलेबिलिटी है उसका पता लगाया जा सके बैड बनी का। वहीं बताया जा रहा है कि जो बातचीत रही है वो पॉजिटिव रही है और उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई में शामिल करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई तैयार है। हालांकि वो केवल एक ही अपीयरेंस क्यों ना हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब एक अपीयरेंस अगर होने वाली है रेसलमेनिया में तो फिर तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई गेस्ट अपीयरेंस ही कराएगी, क्योंकि एक अपीयरेंस से मैच कहाँ सेट होते हैं, उसके लिए स्टोरी लाइन होती हैं, फ्यूड होती हैं, बिल्डअप होता है, काफ़ी बार देखना पड़ता है। बट अगर एक अपीयरेंस है तो हो सकता है कि बैड बनी रेसलमेनिया में परफॉर्मेंस ही करा दी जाए। वैसे भी रेसलमेनिया के टिकट सेल के लाले पड़ रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही होगी कि सेलिब्रिटीज़ को लाके सेल बढ़ाई जा सके टिकट की, इसलिए ये सब डब्ल्यूडब्ल्यूई कराना चाह रही हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया में होने वाले नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। जैसा कि अभी जनवरी 2026 में रॉयल रंबल सऊदी अरेबिया में हुआ था, वहीं मैंने आपको बताया था कि अभी इस साल के लिए 2 प्रीमियम लाइव इवेंट सऊदी अरेबिया के लिए होना बचते हैं। अब इसी को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि पर बॉडी स्लैम प्लस डब्ल्यूडब्ल्यूई नाइट ऑफ चैंपियंस प्रीमियम लाइव इवेंट इज करेंटली टेंटेटिवली स्केड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन सऊदी अरेबिया ऑन जून 27, 2026। बॉडी स्लैम की जो एक रिपोर्ट आई है उसमें पता चला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई नाइट ऑफ चैंपियन प्रीमियम लाइव इवेंट अभी अंदाजन 27 जून 2026 को सऊदी अरेबिया में होने वाला है। इससे पहले भी हम नाइट ऑफ चैंपियन सऊदी अरेबिया में होता हुआ देख चुके हैं। हालांकि ये डेट ऑफिशियल नहीं है, टेंटेटिव डेट है, मैंने बताया। इसके आसपास ही शायद हमें ये प्रीमियम लाइव इवेंट होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोल रुका के बारे में। इनके मेन रोस्टर में आने को लेके कुछ अपडेट्स हैं। अभी जब एनएक्सटी के काफ़ी सारे सुपरस्टार मेन रोस्टर में आए थे, लाइक ओबा फेमी, जॉर्डन ग्रेस वगैरह ये सब, तो उसमें सोल रुका का नाम भी था रूमर्स के तौर पे। बट अब लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। वो पहले तो नहीं आई, बट अब माना जा रहा है कि वो ऐसा हो सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन रोस्टर में आने से पहले सोल रुका के कैरेक्टर में बताया जा रहा है कि थोड़ा चेंजेस किया जाएगा, जिसमें एक नया थीम सॉन्ग भी शामिल हो सकता है। कई लोगों का मानना है कि एनएक्सटी में उनका टाइम अब एंड हो चुका है और जल्दी उन्हें मेन रोस्टर में बुलाया जाएगा। और इस तरह के रूमर्स रॉयल रंबल से पहले आ रहे थे, फिर इस तरह के रूमर्स आ रहे हैं। तो हो सकता है कि रेसलमेनिया से पहले वो हमें मेन रोस्टर में आती हुई दिख जाए या रेसलमेनिया के बाद दिख जाए। वैसे जो रिसेंट में एनएक्सटी से मेन रोस्टर में आए हैं सुपरस्टार, रॉयल रंबल में दिखने के बाद से वो ना के बराबर दिखाई दिए हैं। उनको लेके क्या प्लान्स हैं वो अभी क्लियर नहीं है। यही वजह है कि जो पहले आए हैं वो ही नहीं दिख पा रहे हैं, तो सोल रुका को बुला के डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी क्या? अब हो सकता है कि रेसलमेनिया के बाद सोल रुका को लाया जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लोगन पॉल और बैड बनी के बारे में। इनको लेके रिसेंट में काफ़ी अपडेट सामने आ रही हैं, जिसमें बताया मैंने कि इनके बीच मैच काफ़ी ज़्यादा टीज हो रहा है। अब उस मैच से ही रिलेटेड एक अपडेट सामने आई है। WWE is indeed discussing a match involving Bad Bunny that would likely be a tag team bout against Logan Paul rather than a single match and likely not at WrestleMania, पर ब्रायन अल्वारेज। आपको बता दूं, ये जो रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रियल में बैड बनी के साथ एक मैच पर डिस्कशन कर रही है, जो शायद लोगन के पॉल के खिलाफ ही होगा, लेकिन ये सिंगल मैच नहीं होगा, ये टैग टीम मैच होगा। और बताया जा रहा है कि ये शायद रेसलमेनिया 42 में होता हुआ नहीं दिखाई देगा। इट मीन्स अब तक जो सिंगल मैच टीज हो रहा था वो शायद अब टैग टीम मैच बन सकता है। इसमें यह भी है कि जो कि शायद रेसलमेनिया में नहीं होगा। वैसे भी मैंने अभी एक अपडेट बताया आप लोगों को कि रेसलमेनिया में एक अपीयरेंस की बात हुई है बैड बनी से,
तो बैड बनी जब एक अपीयरेंस अगर रेसलमेनिया में करेंगे तो उसमें कहाँ मैच सेट होते हैं, मे बी रेसलमेनिया 42 में गेस्ट के तौर पे बैड बनी दिखें, फिर यहाँ से WWE कुछ भी जो सीड्स है वो प्लांट करे, फिर प्यूर्टो रिको वाले किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में बैड बनी देखने को मिल जाए लोगन पॉल के अगेंस्ट किसी टैग टीम मैच में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना की वजह से कुछ ऐसा कमाल हुआ है जिसने हिस्ट्री बना दी है। WWE Saturday Night Main Event on December 13th drew the biggest live gate for an arena event in WWE history and likely the highest such gate in all of pro wrestling history. Ticket sales total $65,53,883, लगभग 6.6 मिलियन के आसपास। आपको बता दूं 13 दिसंबर 2025 WWE Saturday Night Main Event, जो कि जॉन सीना का आखिरी रिटायरमेंट मैच हमें देखने को मिला था, WWE की हिस्ट्री में किसी भी एरिना इवेंट के लिए सबसे बड़ा जो लाइव गेट है, जो कि शायद प्रो रेसलिंग की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट गेट अर्निंग के मामले में था। उसमें टिकट की जो सेल हुई थी वो 6.6 मिलियन के आसपास हुई थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा अमाउंट है और ये जॉन सीना का ही कमाल है, उनकी वजह से ही WWE ने हिस्ट्री बनाई है। वहीं आप ये स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि अब तक WWE के जो हाईएस्ट WWE एरिना गेट ऑफ ऑल टाइम रहे हैं उसमें नंबर 1 पर आ चुका है 13 दिसंबर 2025। जॉन सीना का जो फाइनल मैच देखा था मैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, उससे पहले $4.9 मिलियन के साथ नंबर 2 पर है 6 जनवरी 2025 को मंडे नाइट रॉ का जो प्रीमियर हुआ था नेटफ्लिक्स पे, वो यानी कि साल 2025 से WWE ने 2 बड़े इवेंट करे हैं, साल की शुरुआत में और साल के आखिरी में। वहीं इससे पहले 1989 में 2 अप्रैल को जो रेसलमेनिया 5 हुआ था उसकी जो टोटल गेट ऑफ ऑल टाइम था वो था 1.6 मिलियन, बट इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लें तो आज की डेट में वो 4.2 मिलियन डॉलर होते हैं। ये 3 बड़े इवेंट हैं अब तक के WWE के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस, सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के बारे में। ड्रू मैकिंटायर, रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों से अपसेट हैं। क्यों, वो मैं आपको बता देता हूँ। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि वो सीएम पंक और रोमन रेंस के WWE चैंपियनशिप और स्मैकडाउन पर किए गए कमेंट से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बजाय इसके कि उन्होंने उनके बारे में क्या कहा। ड्रू कहते हैं मैं बोलकर कुछ भी रिप्लाई कर अपना ख्याल रख सकता हूँ, सच कहूँ तो वो इतने बुरे भी नहीं थे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये WWE चैंपियनशिप और स्मैकडाउन के बारे में बातें थी जिससे मैं थोड़ा कम फील होता था। जब वो इतने बड़े सुपरस्टार होते हैं, बस टाइटल पर फोकस करो, एक दूसरे पर ध्यान दो, मेरे से क्या लेना देना तुम्हें और टाइटल से क्या लेना देना। मैं बाहर गया, फ्राइडे नाइट को ब्रेव हार्ट जैसी स्पीच दी क्योंकि मैं सच में परेशान था। जहाँ तक मेरा सवाल है, ये हो चुका है, ऐसा लगता है कि अब हो चुका है। वो अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, मैं अपने काम पर ध्यान दे रहा हूँ, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। और उम्मीद है स्मैकडाउन रोस्टर ने देखा होगा और कहा होगा, तो मैं पता है क्या, हर बार जब मैं रिंग में होता हूं तो मैं अपना 150% देता हूं और तुम सबको दिखाता हूं कि मैं इस शो के लायक हूं और स्मैकडाउन एक ए शो है। मतलब ये क्लियर है कि ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ पे बोला कि भाई मेरे बारे में बोलना है बोलो, शो और टाइटल को लेकर कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि स्मैकडाउन ए शो है, यानी कि रॉ से बेहतर शो है। नेक्स्ट अपडेट भी ड्रू मैकिंटायर से जुड़ी हुई है। उन्होंने अपना रेसलमेनिया 42 मैच कॉडी रूड्स के खिलाफ होने को लेकर के कमेंट करा। WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर बताते हैं कि वो रेसलमेनिया 42 में कॉडी रूड्स को फेस क्यों नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कॉडी रूड्स के अलावा कोई भी मुझे फेस करे, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे चिंता है कि पहले 2 मैच कैसे गए हैं कॉडी रूड्स के खिलाफ, सबको पता है। रेफरी ने उसे कैसे बचाया, फिर केज मैच में मैं जीता लेकिन लोगों ने कहा कि ये जैकब फातू की वजह से जीता है ड्रू मैकिंटायर। क्या ऐसा वाकई था? मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे कहना जरूरी नहीं है। लेकिन जैकब ने खुद कहा जब मैं वहां पहुंचा तो क्या ड्रू मैकिंटायर केज से बाहर नहीं निकल रहा था? जब जैकब आया तो मैं कैच से बाहर निकल रहा था। मैंने सिर्फ कॉडी को ही नहीं हराया, मैंने कॉडी और जैकब दोनों को हराया। मैं टाइटल को वापस कॉडी को नहीं दे सकता जहां वो फिर से सेफ हो और गोल्डन बॉय स्पॉट पर वापस चला जाए। मतलब कहने का उनका मतलब ये है कि मैं टाइटल वापस से कॉडी रूड्स को नहीं दे सकता, नहीं हार सकता उसके खिलाफ, और वो एक गोल्डन बॉय है। और उन्होंने कहा कि मैंने ये टाइटल सबके लिए आज़ाद किया है, लेकिन ज़्यादातर अपनों के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं वही पर्सन हूँ जिसे फ्यूचर में इसे आगे ले जाने की ज़रूरत है। स्मैकडाउन को वैसा फील कराना है जैसा अभी फील हो रहा है सबको, ना कि धूप, लॉलीपॉप, हाथ मिलाना, बच्चों को किस करना, ये सब अनप्रिडिक्टेबल और डेंजरस जैसा होना चाहिए, और वो मैं हूँ। क्लियर है कि ड्रू मैकिंटायर कॉडी रूड्स के साथ रेसलमेनिया में मैच नहीं चाहते हैं, बट जैसा कुछ दिखाई दे रहा है उससे तो ऐसा ही लगता है कि ये मैच होगा रेसलमेनिया 42 में। ट्रिपल एच खूंटा गाड़ के बैठे हैं कि इस मैच के लिए तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट ये मैच तो ट्रिपल एच चाहते हैं रेसलमेनिया 42 में कराना। इसलिए तो रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स कैंसिल करा गया है रेसलमेनिया 42 के लिए। अब देखते हैं रेसलमेनिया 42 में पिक्चर क्या होती है।
तो फ्रेंड ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो यहाँ तक देखिए, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।